ऐसा व्यक्ति जो बचपन में अखबार बांटने जाता था, जिसके पूरे परिवार के पास पैसा और धंधा दोनों खो दिया था, और वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति भी बना और मिसाइल से लेके सैटेलाइट तक लॉन्च की। तो आज हम लोग बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डू यू हेट एपीजे अब्दुल कलाम? ज़रा दिमाग पर जोर डालिए। अरे थोड़ा ट्राई तो कीजिए। नहीं, ऑब्वियसली नहीं। इनफैक्ट हमारे देश में ऐसे गिने चुने ही लीडर्स होंगे जिनको हेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर है। भारत रत्न अवार्ड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के फेवरेट प्रेसिडेंट, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में हुआ था। और आने वाले कुछ मिनट्स में हम लोग उनके सक्सेसेस एंड फेलियर्स के बारे में जानेंगे, जिनसे आपको प्रूफ हो जाएगा कि उनको प्रैक्टिकली हेट करना इम्पॉसिबल है। डिड यू नो कलाम सर की लाइफ की स्टार्टिंग एक फेलियर से हुई। उनके फादर एक बोटमैन थे और गरीब थे, लेकिन कलाम सर तो उड़ना चाहते थे। ही वॉन्ट टू बी अ पायलट। यस, ये सीधा साधा इंसान दिखने वाला अंदर से फाइटर था और एक एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था। और जब उन्होंने इस चीज़ का एग्ज़ाम दिया तो उसमें सिर्फ 8 लोग क्वालिफाई कर सकते थे और कलाम सर की रैंक 9th आई। लेकिन ये फेलियर भारत के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज था। अगर वो फेल ना होते तो वो इसरो कैसे ज्वाइन करते? भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के वो डायरेक्टर थे और भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल्स उन्हीं की वजह से मिले। भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने वाले एक कलाम ही तो थे। लोग कहते थे कि वो अपने काम में इतना बिजी थे कि वो अपने कपड़ों के बारे में कुछ ध्यान ही नहीं दे पाते थे। 90s 70s की बात है। एक दिन सतीश धवन सर ने बोला, द प्राइम मिनिस्टर वॉन्ट्स टू मीट यू। तब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। कलाम सर सेड, मैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने ऐसे कैसे आऊँ? आई मीन लुक एट मी, आई एम नॉट इवन ड्रेस्ड। तब धवन सर ने एक जवाब दिया कि तुम्हारे सक्सेस तुम्हारे कपड़े हैं। एंड दैट्स ट्रू, क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि उनको किसी भी अवतार में हेट करना इज इम्पॉसिबल। कलाम सर 2002 में भारत के 11वें प्रेसिडेंट बने, और वो भी कैसे? कांग्रेस और बीजेपी के दोनों पार्टीज़ के सपोर्ट से। शशि थरूर एंड LK अडवाणी सर ने, दोनों पार्टीज़ के लोग उनको एक कंप्लीट इंडियन मानते थे। डिड यू नो उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने कभी भी अपनी सैलरी नहीं ली। उन्होंने वो सारे पैसे भारत के विलेजेस को डोनेट कर दिए ताकि वो डेवलप हो पाएँ। कलाम सर एक मुस्लिम थे, एक प्राउड मुस्लिम थे जो अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे, और उसी के साथ साथ वो संस्कृत भी सीखते थे और भगवत गीता भी पढ़ते थे और वीणा भी बजाते थे, क्योंकि वो एक अजीब से आइडिया पे विश्वास रखते थे, सिंक्रेटिज्म। हमारे देश के अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजन्स अलग अलग रंगों की तरह जो साथ में आके हमारे भारत की शान बढ़ाते हैं। जो हमारे भारत को इन सिंक करने वाला लीडर जो सोच रखता है, उसको हेट करना इम्पॉसिबल है। कलाम सर ने कभी शादी नहीं की, ना ही उनके खुद के बच्चे थे, लेकिन उन्होंने पूरे भारत के यूथ को अडॉप्ट किया। अलग अलग कॉलेजेस में जाना और स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करना उनका एक पैशन था। उनको एक बार पूछा गया कि आपको भारत कैसे याद रखे तो आपको अच्छा लगेगा, एज अ प्रेसिडेंट, एज अ साइंटिस्ट और एज अ टीचर। तो उनका जवाब था, पहले टीचर, बाकी सब बाद में।
क्योंकि उनका मानना था कि इस देश को सिर्फ 3 लोग बदल सकते हैं, माँ, पिता और एक टीचर। एक माँ संस्कार कर सकती है, एक पिता डिसिप्लिन सिखा सकता है और एक टीचर एक सही रास्ता दिखा सकता है। देश को बदलने का एक सिंपल फॉर्मूला देने वाला, एक गाइड करने वाला, हेट करना इम्पॉसिबल है। वी आर सेइंग दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू हेट हिम, बट ये सच नहीं है। जब 1989 में अग्नि लॉन्च का पहला अटेम्प्ट फेल हुआ था, तब उनके भी कार्टून्स, पेपर्स और मैगज़ीन में पब्लिश हुए थे। उनके भी कैपेबिलिटीज़ पे लोगों को डाउट आने लगा था, उनको भी जम के क्रिटिसाइज़ किया गया था। लेकिन वो टाइम बदल गया, क्योंकि अगले ही महीने अग्नि लॉन्च सक्सेसफुल हो गया। अग्नि की ये सक्सेस कलाम सर ने 1 लाख पेड़ लगा के सेलिब्रेट किया। आज ये अग्नि मिसाइल्स भारत के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। कलाम सर, आ हीरो, एन आइकन, आ लेजेंड, passed away in 27 July 2015 in Shillong. He was giving a speech to a college students in Shillong and उनकी उम्र सिर्फ 83 years old थी and he passed away doing what he loved. गरीबी से स्टार्ट कर कितने फेलियर से झगड़ कर, सिस्टम में रहकर सिस्टम को बदलने के सपने देखने वाला इंसान, और अगर आखिरी तक इतना पॉजिटिव रह सकता है, देन इट इज़ इम्पॉसिबल टू हेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ज़रा सोचिए कि हम हमारी हिस्ट्री में 3 बार पढ़ते हैं कि भारत को कैसे तोड़ा, और 2 बार पढ़ते हैं किन किन ने लूटा, पर लेकिन एक भी बार ये नहीं पढ़ते हैं कि भारत को कैसे बनाया। नॉट इवन अ सिंगल टाइम। कलाम सर जैसे ही लोग थे जिन्होंने भारत को एक नई आइडेंटिटी दी। हेल्प अस स्प्रेड दिस नॉलेज, शेयर दिस वीडियो। अगर आज हम लोग एक चीज़ सोचते हैं कि हम लोग उनके इनिशियल फेलियर्स और इवेंचुअल सक्सेस से कुछ सीख सकते हैं, और अगर वो अपने काम से नाम कमा सकते हैं, पेटी पॉलिटिक्स से ऊपर रह सकते हैं, तो क्या हम भी ऊपर उठने की कोशिश कर सकते हैं? आज कलाम सर इस दुनिया में नहीं है, और अगर हम उनसे कुछ सीख पाएँ, सो इट इज़ पॉसिबल टू कीप हिम अलाइव, and then it is possible to dream of a new India, and maybe, just maybe, and it is possible to prove it that yes, we love Kalam sir. मैं आशा करता हूँ कि आज आपको कलाम सर की स्टोरी अच्छी लगी हो, और अगर आज आपको कलाम सर की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो आप स्प्रेड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय।